भारत, खबरें वही जो हो सही। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तो प्रत्याशी मतदाताओं के पास जाकर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए अपने पक्ष में जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एकदम मुस्तैदी से चुनाव लड़ने के मूड में दिख रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी बस्ती आना पड़ा अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए। निश्चित तौर पर यह डगर आसान नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। रौतापार वार्ड में इस समय मौजूद हैं। रौतापार वार्ड 12 भाजपा के कार्यकर्ता हर वार्डों में जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव की अपील कर रहे हैं कि चुनाव प्रत्याशी को जिताया जाए और चुनाव जीतेंगे। कल भाजपा के प्रत्याशी ने अपना मैनिफेस्टो भी पेश किया, जिसमें बहुत सारी वादे लिखे गए। लगभग 20 वादे उनके थे जो चुनाव जीतने के बाद पूरी किए जाएंगे। वार्ड 12 में इस समय हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वार्ड 12 की, और रिंकू दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग वार्ड 12 सहित अन्य वार्डों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा चुनाव में रहेगा और चुनाव जीतने के बाद वादा जो किया गया है घोषणा पत्र में उसको पूरा भी किया जाएगा, कि पहले की तरह जो भी वादे किए गए हैं उसी तरह से वादा भी है। तो न्यूज़ भारत चैनल में आपका स्वागत है उपाध्याय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको यह सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो यहाँ से चुनावी डगर इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए डू एंड डाई की स्थिति है, तो किस तरह से इस चुनाव को आप देखते हैं? नहीं, इस चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपनी आस्था और विश्वास को जताते हुए हम पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जनता का आशीर्वाद मिला है, हमारे केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार की नीतियों को हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको पुनः मिला, तो हम स्वच्छ बस्ती, सुंदर बस्ती बनाने का सपना जो हमारा घोषणा पत्र हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी सीमा खरे जी जो जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र पर हम नगर पालिका चेयरमैन जीतने के बाद, बोर्ड बनने के बाद, गठन होने के बाद पूरा खरा उतरे, हमारा बस्ती स्वच्छ बने, सुंदर बने। इस सपना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैद रहेंगे, हमारी सरकार मुस्तैद रहेगी। हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं। आम चर्चा ये है कि इससे पहले भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन चुन के आए थे, और पिछली बार भी बहुत सारे वादे किए गए थे जो मूर्त रूप नहीं ले पाए। तो किस तरह से जनता को आप भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे, और जो भी मैनिफेस्टो किया गया उसको पूरा नहीं किया गया, तो जनता किस प्रकार से फिर विश्वास करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, आपकी बात सत्य है। भारतीय जनता पार्टी की ही चेयरमैन पिछली बार भी रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिला, लेकिन उसमें थोड़ा प्रकृति की आपदा हम लोगों के ऊपर आई। पुष्कर मिश्र जी की धर्मपत्नी चेयरमैन रहीं, और पुष्कर मिश्र जी हम लोग के मित्र रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण, असामयिक उनकी मौत हो जाने के कारण जिस तरह से काम होना चाहिए था, दिखना चाहिए था, उसमें थोड़ा शिथिलता आ गई। लेकिन इस बार उनके सपने को और भारतीय जनता पार्टी के सपने को जो हम लोग पूरा वादा करें, उस वादे को पूरा खरा उतरने के लिए पूरी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता के जो हम लोग वादा कर रहे हैं उस पर हम लोग खरा उतरें। इस बार कोई चूक नहीं होने पाएगी। यहाँ का जो मुख्य मार्ग है मालवीय मार्ग, आप देखिए जगह जगह टूटा हुआ है, और जो कई लिंक रोड हैं वो भी क्षतिग्रस्त हैं। अभी कई एक्सीडेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं, मुख्यतः गड्ढे के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो फुल फ्लैश सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही, आपको नहीं लगती कि लापरवाही की गई है? नहीं, लिंक रोड जहाँ भी है, रोड तो टूटता रहता है, बनता रहता है, लेकिन रोड पूरी तरह से, अच्छी तरह से हमारी यातायात व्यवस्था हो, रोड में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए हमारी सरकार, हमारे शासन और प्रशासन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इस समय हमारे चूँकि एक ही विधायक हैं, लेकिन हमारे सांसद जी
कहीं कमी न रहे, इसके लिए पूरे तरह से प्रशासन पर मुस्तैद रहते हैं। रिंग रोड का पैसा आ चुका है, उसके लिए प्रशासन की तरफ से चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद रिंग रोड की शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ कार्य उसका हो जाएगा और पूरी तरह से अपना बस्ती हर दृष्टि से ग्रामीण अंचल का भी रोड सुंदर हो। बस्ती से महुली मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग उन्होंने घोषित कराया है, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग उन्होंने घोषित कराया है, बन रहा है। और बस्ती का कैली मार्ग हो या मुंडेरमा से बानपुर का मार्ग हो, मुंडेरमा से कुदरहा मार्ग हो, बानपुर देईसाण से बानपुर का मार्ग हो, देईसाण से खोरिया हरैया मार्ग हो, जितना भी हो सकता है सांसद जी पूरे ज़िले में कहीं भी ऐसा नहीं है कि विकास का किरण न पहुँचे। ऐसा उन्होंने सतत प्रयास कर रहे हैं कि बस्ती हमारा पुराना ज़िला है, कहीं भी विकास अछूता न रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सांसद, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, चौमुखी विकास के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार जब पुनः हमको मिल जाएगी, नगर पालिका, नगर पंचायत, तो हम पुनः हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। वार्ड 12 की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वार्ड 12 में जनसंपर्क कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से यहाँ पे आप लोग कैंप भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता का क्या रवैया है आपके प्रति, आप जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो? नहीं, जनता का हमको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। हम यहाँ चेयरमैन में सीमा खरे, पत्नी अनूप खरे और सभासद में मंजू श्रीवास्तव, पत्नी सुभाष श्रीवास्तव, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है उनके लिए हम घर घर, हम और रिंकू दुबे, सुनील, ये सारी जो टीम हमारे साथ लगाई गई है, हम सारे लोग आज हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र जी पद यात्रा में शामिल हुए हैं। सारे लोग जा कर के घर घर जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद पूरी तरह से मिल रहा है। हर घर हम लोगों को रोक रोक करके यहाँ तक कि लोगों का स्नेह सम्मान चाय जलपान के साथ मिल रहा है। इससे ज़्यादा प्यार और क्या मिल सकता है। जनता जनार्दन स्वयं कह रही कि भैया हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे करके पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। हमारे साथ रिंकू दुबे जी भी मौजूद हैं। कोविड काल में इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए। जब बुरा दौर चल रहा था पूरे देश में, इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए राशन मुहैया कराया, हमेशा खड़े रहे, फिजिकली भी और हर तरह से लोगों की सेवा में थे। हम इनसे बस इतना ही पूछेंगे, क्योंकि सारी बातें तो आपने बताई दी हैं, कि नगर पालिका और वार्ड के मतदाताओं से आप अपील क्या करना चाहेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और समाज में ये स्थिति हमारी बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अभी इसके पहले जो थी ये कांग्रेस, हमेशा ये सीट मानी गई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने लड़ती है। तो हमको लगता है कि आज की परिस्थिति में थोड़ी सी बदली हुई है। फिर भी हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे अपनी, और सरकार का मतलब नगर पालिका की सरकार हम बनाएंगे। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो यहाँ अभी खरे जी की सरकार बने और खरे ही खरा उतरेंगे यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं से जो वार्ड 12 में कैंप कर रहे हैं और वार्ड के सभासद पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए और नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस लिया है। इनका कहना है कि यदि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, ट्रिपल इंजन मतलब इस बार अगर नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा तो निश्चित रूप से नगर पालिका विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और एक बात और ये बोल रहे हैं कि अनूप खरे ही नगर पालिका के लिए खरा उतरेंगे। अब देखना यह है कि कौन खरा उतरता है और कौन जीत के आता है। अंकुर श्रीवास्तव, न्यूज़ भारत बस्ती।